देवियों सज्जनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मिड वीक अपडेट एपिसोड 7 में। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हमारी भारतीय मीडिया ने भूमि पूजा को आखिर कैसे कवर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन जी न्यूज़ के स्टूडियोज में माहौल ही कुछ और था। भक्ति में डूबे एंकर्स कुछ ऐसे बिहेव कर रहे थे। सांस्कृतिक अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने आ रहे हैं श्री राम, संक्रमण के रावण का वध करने आ रहे हैं श्री राम, विस्तारवाद से विश्व की रक्षा करने आ रहे हैं श्री, मोदी जी को अगला इलेक्शन जिताने आ रहे हैं श्री राम, हमारे चैनल के टीआरपी बढ़ाने आ रहे हैं श्री राम, आ रहे हैं श्री राम। देखिए, मैं ये गेम पूरा दिन खेल सकता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अलग अलग मौकों पर राम नीति का जिक्र किया है। क्या होता है ये राम नीति, सुधीर जी? राम नीति में कोई गरीब नहीं होता, कोई उदास और निराश नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, श्रमिकों को पूरा सम्मान मिलता है, बच्चों, बुजुर्गों और चिकित्सकों का विशेष ख्याल रखा जाता है, अब जस्ट थोड़े दिनों पहले फ्रांस से इंडिया कुछ राफेल जेट आए थे। अब आपको लग रहा होगा कि इतना ये तो भूमि पूजा का एपिसोड है, इसमें राफेल जेट कहाँ से? तो आइए देखिए। आज भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी संदेश दिया है, और यह भी संयोग है कि 8 दिन पहले ही देश को रफाल लड़ाकू विमान मिला, और अब राम के नाम की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति से पूरा भारत ताकत से भरा हुआ है, ताकत का संचार हो रहा है। यानी हमारे पास राम भी है और रफाल भी है। Later that night. तो देखो सुधीर जी क्या कह रहे हैं। सुधीर जी ये कह रहे हैं कि राम और राफेल हमारा भारत का प्रोटेक्शन करेगा, और तुम पूछ रहे हो कैसे? हम तुमको समझाते हैं। देखो, मान लो ये जो भारत है ये गोला है, ठीक? ये गोला का डायमीटर का होता है 2r, 2 इंटू रेडियस हो गया। अब 2r, ये सुधीर जी क्या कह रहे हैं? राम और राफेल, तो क्या हो गया? r प्लस r, तो 2r। और क्या होता है 2r? एक गोले का डायमीटर। तो क्या हुआ? राम और राफेल इस पूरे भारत समान गोले का प्रोटेक्शन करेगा। तो सबका इंतजार खत्म हुआ और श्री राम आ गए हैं। 500 साल का ये लंबा इंतजार, और कैसे ये इंतजार की घड़ियां पल पल बीतते बीतते इतनी लंबी हो गई कि लोगों की आस शायद छूट गई थी कि वो अपने जीते जी इस मंदिर का निर्माण देख भी पाएंगे या नहीं। लेकिन कल जो हुआ वो सबको आश्चर्यचकित तो कर ही गया, लेकिन सबका मन भी मोह ले गया। और मन कैसे ना बहले, जो मंदिर अभी बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ वो जी न्यूज़ वालों ने 2 दिन में खड़ा कर दिया। मतलब तुम समझ रहे हो एफिशिएंसी का मतलब यहाँ? अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ कि सुधीर भैया को भेजो, तुम सुधीर भैया को भेजो बॉर्डर, वो देखो 2 दिन में इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ऐसे खत्म करके निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं है। बट भैया जी न्यूज़ है, पैसा ही पैसा है। अब पैसा कहाँ से आ रहा है ये हमसे नहीं पूछो, हमको तो नहीं मालूम। बट इन्होंने भजन सिंगर बुला लिया अपने शो पे, ये इनका रिपोर्टिंग है, और माशाअल्लाह क्या क्या गाया है इन्होंने, जरा आप सुनिए। और वहां से मेरे साथ सचिन है। सचिन, ये देखिए 2 बड़ी शख्सियतें एक साथ इस वक्त जी न्यूज के स्क्रीन पर। मल्लिका जी माफ़ करिएगा, तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि चाटने का फल टीआरपी होता है, वैसे ही हमने इतना चाटा कि एक बार को तो कुत्ता भी शर्मा जाए। परंतु हमको चाटने का फल मिला है पैसों में। हमको मंदिर बनाने के पैसे मिल गए हैं, भजन गाने वालों के पैसे मिल गए हैं, तो हम सब खुश, आप भी खुश। बस जियो धन धनाधन। ओवर टू यू मल्लिका जी।
तो मामला ये है कि हमारे न्यूज़ एंकर्स को भक्ति और चाटुगिरी का फ़र्क ही नहीं मालूम। वो अपने भक्ति में इतना लीन है कि कब क्या बोलना है उनको समझ ही नहीं है। आप खुद देखिए, जो लोग मुहूर्त की बात कर रहे हैं, श्री राम प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। अमीर जी, आपका डीलर कौन है? अमीर जी, हमको डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए। आप क्या आप कौन सा माल फूकते हो यार? अब आप ये कंसिडर कीजिए, एक बंदा है जिसका पूरा करियर उसका राम मंदिर के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जिस दिन राम मंदिर का इश्यू रिजॉल्व हो गया और जिस दिन ये बन गया, बस उसका करियर तो ख़त्म। और फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना फ्रस्ट्रेशन। तो बस यही हुआ इस चैनल पे। देखिए, दूसरी बात यह है कि आप अभी रोड़े ना लगाए। क्या? आतिकुड़ जी, रोड़े मत लगाइए। ओ, मंदिर वही बनेगी, कभी मंदिर यही and my personal favorite, the reporting by Times Now. Because if you looked at their coverage, you wouldn't know who we are worshipping really. Is it Ram? Is it Modi? Who knows? This has been a journey for him also, and he has deliberately kept away from this particular place for 30 years, and it requires some amount of fortitude to stay away from a place that you connect yourself to so intensely, and your own political career is also tied up so much. And then for some reason, Rahul and Navika went completely Manish Malhotra or Narendra Modi, and then this happened. In anticipation of the pujas that are going to be taking place now, the Bhumi Pujan. He's wearing a dhoti. Normally wears a kurta and pajama, but today it's a dhoti that he's wearing, and look at the ang vastram that he's wearing. And the ochre kurta also, not this time this time he's got long sleeves, not the usual half-sleeved kurta that he wears, the shorter one. I think So what Rahul essentially is saying is, hey Modi, skin show, hey Modi, skin show. when the LK Advani yatra started, the whole movement started. Narendra Modi was one of the foot soldiers of that movement. Oh, so we're calling an unlawful destruction of a religious structure a movement, huh? Navika, let me tell you what really a movement is. A movement is when your ex-anchor, Arnab Goswami left Times Now along with maximum of its employees and started a new channel, which is why you have to run for TRP now and do all kinds of shit like this. But Times Now को एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी. They are very, very smart anchors. Because I think what Vineet Jain did was, when he interviewed these anchors, he also tested their singing abilities so that he doesn't have to spend money on hiring professional bhajan singers. Because उनके anchors ने वो काम कर दिया. आप खुद देख लीजिए. In fact, Navika should start it. Navika should start it, and I should take it forward. I request Navika. कृपालु भज मन रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम. अब आप बोलो. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम. हा, क्या गाया है नविका और संबित पात्रा जी ने, मजा ही आ गया. बट हम इसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? मत लो ना सीरियसली. रादर आई थिंक दैट वी शुड कॉल दिस शिट शो मोदी इज गॉट टैलेंट. यू नो व्हाई? बिकॉज मोदी जी के टैलेंट के वजह से ही तो हमें इंडियन मीडिया का ये रंग देखने को मिल रहा है, इतना टैलेंट देखने को मिल रहा है. कहाँ मिलेगा इतना कंटेंट? कहाँ हंस पाएंगे आप इतना? सो लाव.